हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राकेश चतुर्वेदी और आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटे गिवन है कि एक ऑफिस में बाढ़ राहत कोष के लिए प्रत्येक पुरुष ने उतने ही रुपए दिए जितनी उनकी संख्या थी, तो प्रत्येक महिला ने भी उतने ही रुपए दिए जितनी उनकी संख्या थी। कुल 150 कर्मचारी में से 42 महिला थी। कुल इकट्ठा की गई राशि क्या थी, जबकि ऑफिस की तरफ से 972 रुपये अलग से दिए गए। एक बात बताओ, वेरी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर है। देखते हैं, एक बार समझ में आ जाएगा, 2 सेकंड में हो जाएगा। कह रहा कि बाढ़ राहत कोष के लिए प्रत्येक पुरुष ने उतने ही रुपए दिए जितनी उनकी संख्या थी, और प्रत्येक महिला ने भी उतने ही रुपए दिए जितनी उनकी संख्या थी। एक बार बताओ, टोटल कर्मचारी तो हमारे 150 हैं। अगर उसमें से अगर उसने बता दिया कि 42 महिला थी, तो पुरुष तो आपके सामने 108 हो जाएंगे, ये मेल हो जाएंगे, और ये आपके पहले से बता रखा है फीमेल है। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष ने उतने रुपए दिए। भाई पुरुष तो हमारे 108 थे, उन्होंने 108 रुपये दिए, तो 108 से गुना कर देंगे तो टोटल के टोटल पैसे पुरुष के निकल जाएंगे। ऐसी महिला 42 थी तो 42 से गुना कर देंगे तो यहाँ से महिला के पूरे पैसे आ जाएंगे। और कह रहा है कुल इकट्ठा की गई राशि क्या थी, जब ऑफिस की तरफ से 972 रुपये दिए गए, तो 972 रुपये इसमें साथ साथ ऐड हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान रखना कैसे हो जाएगा। देखो, ये 108 की मैं अगर 108 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता। 8 8 64 के 4 कैरी 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 6। इसके बाद आपका जो है 8 8 16 का 6 कैरी 1, ये हो जाएगा 1, ये और 1 1 जब 1, तो 11 664 ये हो जाएगा। और इसके बाद 42 84 का 4 कैरी 8, और 42 चौका 4 चौक 16, और 168 और 8 176। ठीक है, अब प्लस का आपका बेटा 972 ये गिवन है। इसके बाद देखो बेटा 4 4 8 और 2 10 का 0 कैरी 1। ओके, तो एक ये 7 1 8 और 6 14, और 6 14 और 6 20 का 0 कैरी 2। इसके बाद आपका 9 2 11 और 7 18 और 6 24 का 4 कैरी 24 का 4 कैरी 2। इसके बाद बेटे 2 वो, एक 3 और एक 4 ये, और एक लास्ट में बच गया। ये हो जाएगा बेटे 14,400 रुपये टोटल जो है इन्होंने बाढ़ राहत कोष के लिए इन्होंने इकट्ठा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि एक कार्यालय में 2/3 भाग पुरुष तथा शेष महिला कार्यरत हैं। यदि पुरुषों का 4/5 भाग तो महिलाओं को 2/3 भाग विवाहित हो, तो अविवाहित कर्मचारियों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत है। देखो बेटे, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। एक बात बताओ, कह रहा है कार्यालय में 2/3 भाग पुरुष तथा शेष महिला कार्यरत है। एक बात बताओ, अगर टोटल के टोटल क्या कहते हैं, अगर टोटल मान लो कि टोटल कर्मचारी हमारे एक्स हैं, टोटल कर्मचारी हमारे मान लिया एक्स हैं, तो कह रहे 2/3 भाग पुरुष हैं। तो एक बात बताओ, एक्स में से अगर मैं इसी एक्स का अगर मैं 2/3 भाग 2/3 एक्स अगर मैं माइनस कर दूँ, तो बेटे x/3 बचेगा, नहीं बचेगा। तो ये तो तुम्हारे देखो 2/3 भाग तो पुरुष थे, तो 2x/3 भाग तो ये तो तुम्हारे पुरुष थे। ठीक है, तो अगर टोटल कर्मचारी में से अगर मैंने पुरुष माइनस कर दिया, तो ये हमारी क्या निकल गई बेटा, ये निकल गई हमारी फीमेल महिला, और ये हमारे क्या थे, मेल। क्लियर है। अब क्या कहता है कि यदि पुरुषों का 4/5 भाग, महिलाओं का 2/5 भाग विवाहित हो, तो अविवाहित कर्मचारियों की संख्या कितने प्रतिशत है। ध्यान रखना। एक बात बताओ, पुरुष हमारे 2/3 एक्स निकल गए। अब कह रहा है कि अगर विवाहित हैं तो अविवाहित निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, विवाहित में से तुम्हारे टोटल पुरुष में से विवाहितों को माइनस कर दो। ये जो विवाहित है 4/5 और 2/3, इनको माइनस कर दोगे तो तुम्हारे अविवाहित निकल जाएंगे। तो टोटल पुरुष हमारे बेटे कितने थे, 2/3 एक्स। अगर इसमें से माइनस कर दूं विवाहितों को, तो टोटल पुरुष के 2/3 एक्स के कितने भाग विवाहित है, 4/5 भाग। तो 4/5 से गुणा करके माइनस कर दो। आपका देखो बेटे क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 5 या 15 और 3 ये। तो मैं अगर 15 यहाँ से एलसीएम ले लूँ, तो एक बार बताओ, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10x, 10x तो यही हो गया, और ऊपर माइनस के 8x है, 4 दूनी 8x, तो 8x 10x माइनस 8x क्या होता है बेटे, 2x/15। यह आ गया बेटे आपके अविवाहित पुरुष। ठीक है, अब मैं अविवाहित महिला निकाल लेता हूँ। ये अविवाहित पुरुष हो गया आपको, अविवाहित महिला निकाल लेते हैं। अविवाहित महिला कैसे निकलेगा बेटे, x/3 तो टोटल फीमेल है ही, अगर इसमें से x/3 के जो विवाहित है वो कितनी है, 2/3, तो 2/3 से मैं यहाँ पे गुणा कर दूँ। ठीक है, तो एक बात बताओ, यार 3 3 9 आ जाएगा एलसीएम, 3 3 9, तो 3x और माइनस का 2x ये है ही, तो x/9 हमारे क्या निकल गए बेटे, ये निकल गई अविवाहित महिलाएं। अब वो कह रहा है कि अविवाहित कर्मचारियों की संख्या कितने परसेंट है। तो एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये कर्मचारी हो जाएंगे टोटल ना, तो 2/15 और x/9 ऐड कर दूँ, तो देखो क्या आ जाएगा, 2x/15, 2x/15। रुक जाओ यार, ये एक काम करते हैं, x/9 2x/15 ये हमारे आमने सामने, एक काम करते हैं डायरेक्ट ही हम इसको यहीं पे
ऐड कर देते हैं, ज़्यादा बेटर है, सबसे बढ़िया तरीका यही है। तो मैं अगर 15 45 को अगर मैं कॉमन ले लूँ, 15 45, तो एक बार बताओ 3 दूनी क्या हो जाएंगे यहाँ पे 6, क्या हो जाएंगे 6। और एक बार बताओ 9 पंजे 45, तो 5x ही हो जाएंगे, तो ये 5 है, ध्यान रखना 5x हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटे 11x बटे 45। तो अगर 11x बटे 45 हमारे आ गए, तो कह रहा है कि अविवाहित कर्मचारी की संख्या कितने परसेंट है। तो टोटल एक बार बताओ 11x बटे 45 है, अब बटे में हमारा ये x आ जाएगा, क्या ये टोटल कर्मचारी हैं, ठीक है। और यहाँ से हम परसेंट निकाल लेंगे 100 की गुणा करके। ये देखो x बटे 1 होता है, तो x आ जाएगा आपको, x से x कट जाएगा। आप देखो 45 के साथ ही x आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये x से डायरेक्ट x कट जाएगा। मैं ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, डायरेक्ट ही आंसर आ सकता है, ठीक है बेटे। देखो अब ये 45 नीचे है, तो ये हो जाएगा 5 नियम 45 और 5 दूनी 10, 5 20 टाइम, तो ये हो जाएगा 11 के 20 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा बेटे 220 बटे 9। अब डायरेक्ट यहाँ से आपको देखो 9 दूनी 18, कितना बचा 4, और 9 चौक 36, तो 24, फिर 4 बचेगा, फिर 9 चौक 36। तो मतलब इस तरीके से आपका जो है आंसर जो है इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक बांस का, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बेटे कि एक बांस का 1/10 भाग नीला तथा शेष का 3/8 भाग काले रंग से रंगा हुआ है। यदि शेष 9 मीटर लाल रंग से रंगा हो तो कुल लंबाई क्या है। एक बार बताओ, मुझे नहीं पता बांस की लंबाई क्या है। अगर मैं मान लेता हूँ बांस की लंबाई अगर टोटल x है, तो कह रहा है इसका 1/10 भाग नीला है। तो अगर x में से अगर मैं इस बांस का x/10 भाग माइनस कर दूँ, तो हमारा बेटे 9x/10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ये बांस का कौन सा भाग निकल गया, ये आपका बचा हुआ हिस्सा निकल जाएगा, क्योंकि नीला हमारा 1/10 भाग था, तो ये बचा हुआ निकल गया। अब कह रहा है शेष का 3/8 भाग काले रंग का है। अब ये शेष है हमारा कौन सा है, 9/10 भाग, ये जो है शेष का है। अगर इसका 3/8 भाग कर दूं, तो ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा, ये काले रंग का निकल जाएगा, ठीक है। तो अब एक बार बताओ, अगर मैं 9x/10 में से अगर 9x/10 का 3/8 भाग माइनस कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 80, ठीक है। यहाँ पे 10 अट्ठे 80, तो 9 अट्ठे 72x माइनस आपका ये 9 तिया 27 हो जाएगा x, ठीक है बेटे। तो ये जो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, ध्यान रखना 72 में 27 किया तो कितना हो जाएगा 7 5 12, तो 5 तो ये हो जाएगा, और आपका जो है 6 में से 2 गया 4, 45x/80 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये कौन सा हिस्सा आ गया, ये देखो ये जो बांस का 1/10 भाग नीला था, फिर ये बचा हुआ हिस्सा है, फिर शेष का 3/8 भाग काले रंग का था। तो अगर मैं शेष में से अगर काले रंग वाले को माइनस कर दिया, तो अब आपका शेष 9 मीटर के बराबर हो जाएगा, यहाँ से 9 के बराबर हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कुल लंबाई क्या, कुल लंबाई में x मान के चल रहा था। देखो बेटे 9 पंजे 45, अब 5 से डायरेक्ट नीचे काट दो, 5 एकम 5, 5 6 30, तो x की वैल्यू 16 ऊपर चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो 16 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगी x की वैल्यू 16। तो टोटल जो कुल लंबाई जो बांस की थी वो 16 मीटर थी। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि दो संख्याओं के अंतर 12 तथा गुणनफल 6048 है, उन संख्याओं का योगफल क्या है। एक बार बताओ, मुझे नहीं पता संख्याएं क्या है। मैंने मान लिया पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अगर मैं x को बड़ा मान लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं x माइनस वाई कर देता हूँ, तो इनका अंतर तो 12 हो गया, और इनकी दोनों के अगर मैं गुणा कर देता हूँ, ठीक है, तो इनका क्या कहता है गुणनफल जो है 6048 आ गया। अब वो कह रहा है उन संख्याओं का योगफल क्या है, योगफल निकलवा रहा है। एक बात बताओ, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा क्या, कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बेटे होता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x के y, ठीक है। तो एक बात बताओ, योगफल यहाँ से निकल जाएगा ना, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। एक बात ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे माइनस के 2xy ले लूँ और प्लस के 2xy ले लूँ, तो यहाँ पे देखो क्या फ़ायदा होगा, देखो ये x है और ये y है, ठीक है। तो अब एक बार बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy जो फार्मूला होता है, ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर का, अब प्लस के 4xy हमारा ऐसे ही रह जाएगा। तो अब मैं अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू जो x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 12, 12 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 प्लस के 4, xy की वैल्यू कितनी है 6048। तो यहाँ देखो बेटे क्या हो जाएगा 144 प्लस, तो 8 चौक 32 का 2 कैरी 3, 4 चौक 16 7 18 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ये 19 का 9, 19 का 9, 19 का 9 हो जाएगा, ठीक है बेटे।
अब एक बार बताओ, फिर हासिल 1 हो जाएगा, अच्छा चौक 24, तो 24 192 आ जाएगा, ठीक है। तो 144 प्लस के, या एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम सी हमको क्रिएट हो रही है, हम इसे ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार बताओ, 144 ये 8 चौक 144 प्लस ये हो जाएगा आपका 8 चौक 32 का 2 कैरी 3, ठीक है, कैरी 3 ले लिया। फिर 4 चौक 16 और 3 19 का 9 कैरी 1, ठीक है। अब देखो 0 हो जाएगा, 4 0 जब 1 का 1 आ जाएगा आपका, और 4 6 24, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो अब एक बार बताओ, 4 2 6 हो जाएगा, 9 4 13 का 3 कैरी 1, ठीक है, 1 और 1 2 हो जाएगा, और आपका बचा क्या 24, 24 236 आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, कह रहा है कि इनका योगफल निकालना है, इसका मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो इनका योगफल निकल जाएगा। एक बार बताओ, लास्ट में 6 है, किसके नंबर में आ सकता है, या तो 4 चौक 16 हो, या 8 8 64, ये भी नहीं हो सकता, 4 चौक 16, लास्ट में जो 6 है ये बेटे 4 में ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए और सिंपल हो गया, 4 चौक 16 या 6 में आ सकता है, 2 में हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार बताओ, अगर मैं स्क्वायर रूट लेना तो एक डिजिट छोड़ देंगे, बाकी हम चेक कर लेंगे किसकी वैल्यू होती है। तो देखो 15 की वैल्यू 225 होती है, और 16 का हो जाएगा 256 करीब, तो 225 हमें छोटा रखना है, तो 225 तो 15 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 156। तो एक बार बताओ, 1/154 तो हमारा इसमें है नहीं, 156 हमारा गिवन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे ए। और मैं इसके बारे में जो है ना, जब इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये 156 ही हमने क्यों लिया, 154 क्यों नहीं लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या तो दूसरी संख्या का 2 गुने का योग 22 है। 3 संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का 2 गुने का योग 22 है, दूसरी तथा तीसरी संख्या को 3 गुने का योग 38 है, तथा तीसरी और पहली संख्याओं का योग 16 है। पहली संख्या क्या है? 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याओं का 2 गुने का योग 22 है। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का 2 गुने का योग 22 है, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या के 3 गुने का योग 38 है, तथा तीसरी संख्या और पहली संख्या का योग 16 है। पहली संख्या क्या है? देखो बेटे, ये सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का 2 गुने का योग 22 है। हमें नहीं पता पहली संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या कौन सी है और तीसरी संख्या कौन सी है। मैंने मान लिया पहली संख्या x है। तो अगर पहली संख्या और कह रहा है कि दूसरी संख्या का 2 गुना, तो अगर मैं दूसरी संख्या y है, अगर मैं इसका 2 गुना ले लूँ तो इसका योग कितना बता रहा है? ये 22 बता रहा है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गई। फिर कहता है कि दूसरी और तीसरी संख्या का 3 गुने का योग 38 है। तो दूसरी संख्या y है मान लो, और तीसरी संख्या का 3 गुना का योग कितना बता रहा है बेटे? ये कह रहा है 38 है। ये इक्वेशन सेकंड बन गई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि यदि तीसरी संख्या और पहली संख्या का योग कितना है? 16 है। तो अगर मैं z प्लस एक्स की वैल्यू 16 मान लो, ये कितना हो बेटा? हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड। तो कह रहा है कि पहली संख्या क्या है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ कि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से देखो बेटे क्या करूँगा मैं, x की यहाँ से z की वैल्यू x की फॉर्म में ले लूँगा, ठीक है। मान लो कि मैं यहाँ से थर्ड वाले से ले लेता हूँ, ठीक है। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 माइनस एक्स। ये हम क्या करेंगे? सेकंड में पुट कर देंगे। किस में कर देंगे? सेकंड में। तो अगर मैं z इक्वल टू 16 माइनस एक्स अगर मैं सेकंड में पुट कर दूँ तो देखो बेटे सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी? y प्लस 3 इंटू 16 माइनस एक्स। तो y प्लस 16 48 माइनस के 3x, ठीक है। तो बराबर ये क्या हो जाएगा? 38। ये हमारे बेटे बराबर 38 से ध्यान रखना। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से माइनस के 3x पहले ले लेता हूँ, y को बाद में ले लेता हूँ, और बराबर 38 ये इधर है, 48 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटे माइनस के 10। क्लियर है? यहाँ तक आपके मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा।
अब एक बात बताओ, एक इक्वेशन तो हमारी पहले थी क्या कि x प्लस 2y बराबर 22 और यहाँ पे माइनस के 3x प्लस वाई बराबर माइनस के 10। अगर मैं यहाँ से 2 से गुणा कर दूँ इस वाली इक्वेशन में, नीचे वाली में, तो ये हो जाएगा बेटे माइनस के 6x और प्लस के 2y बराबर माइनस के 20। और ये पहली इक्वेशन हमारी है क्या है, x प्लस के 2y बराबर 22। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इस तरीके से। तो 2y से 2y कट जाएगा, माइनस के 6x माइनस से x कितना हो जाएगा बेटे, माइनस के 7x बराबर, ये माइनस के 20 माइनस का 22 कितना होगा बेटे, माइनस के 42। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 पंजे 35, 7 छः 42। एक्स की वैल्यू बेटे हमारी क्या आ गई, 6। तो इसमें जो हमारी पहली संख्या है वो 6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। ऐसे ही हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, हम इसको पुट कर देंगे। अगर दूसरी संख्या पूछता है तो यहाँ फर्स्ट में पुट कर देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। ऐसी जो है हम तीनों संख्याओं को फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या कहता है कि दो संख्याओं में 52 का अंतर है, दो संख्याओं में 52 का अंतर है। यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। एक बात ध्यान रखना कि दो संख्याओं में 52 का अंतर है, तो मतलब ये हो सकता है कि एक संख्या बड़ी है और एक छोटी है। तो मैंने मान लिया कि पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या, मतलब बड़ी संख्या में से अगर मैं 52 घटाऊंगा तो वो दूसरी संख्या हो जाएगी। तो दूसरी संख्या हो जाएगी बेटे x माइनस 52। ठीक है, तो कह रहा है यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाए, तो बड़ी संख्या तो मैंने x माना था, है ना, और छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x माइनस 52। तो कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 और शेषफल 20 प्राप्त होता है। एक बात बताओ, शेषफल कब 20 प्राप्त हुआ, जब मैं छोटी संख्या से, जब मैं x माइनस 52 से जब मैं x को भाग दूंगा तो शेषफल कह रहा है 20 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये x बड़ा है 20 ज़्यादा, तो 20 मैं इसमें क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो इसका मतलब जो है अब भागफल यहाँ पे 2 आ जाएगा, बराबर 2 के हो जाएगा। ये इसकी इक्वेशन है, ध्यान रखना। ये इक्वेशन समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये इक्वेशन समझ में नहीं आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान रखना। कह रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया गया। भाई बड़ी, एक को मैंने x मान लिया और एक को x में से 52 को मैंने घटा दिया। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमारी x है, छोटी संख्या क्या है, x माइनस 52। तो कह रहा है कि अगर मैं छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या को डिवाइड देता हूँ तो 20 शेषफल बच रहा है, तो जो बच रहा है उसको मैंने माइनस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो भागफल जो 2 है वो क्लियर हो जाएगा फिर। तो ये इक्वेशन यहाँ से बन गई। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। देखो, अगर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, x माइनस 20 बराबर ये हो जाएगा 2x माइनस 52 दूनी 104। तो देखो x इस साइड ले लेंगे तो 2x माइनस x बराबर x हो जाएगा और 104 इधर प्लस में हो जाएगा। तो 104 में से 20 चला जाएगा तो बेटा आपका बचेगा, 104 में से 20 चला जाएगा, ये बचेगा 84। क्या आ जाएगा, 84। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो x की वैल्यू तो बड़ी संख्या है तो 84 हो जाएगा। और छोटी संख्या क्या होगी, 84 में से 52 घटा दोगे छोटी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारा 84 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कहता है 3 भिन्नों का योग 41/24 है। 3 भिन्नों का योग 41/24 है। यदि सबसे छोटी भिन्न को सबसे बड़ी भिन्न से भाग दिया जाए तो 9/20 प्राप्त होता है। जो तीसरी भिन्न से 101/20 कम है वो भिन्न क्या है। बेटे ध्यान रखना, पहली बात तो भिन्न वाले क्वेश्चन को हमेशा ऑब्जेक्टिव सोल्व करते हैं। इसमें जो है ज़्यादा दिमाग लगाने की, एक्स मान के सोल्व करने की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक चेक कर लेते हैं तीनों का योग 41/24 कौन से में आ रहा है। तो एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ पर लेकर चलूँ तो देखो 8, 6 और 4 है। तो अगर मैं यहाँ 24 ले लूँ, एलसीएम क्या ले लूँ, 24। तो देखो 8 3 24, तो 5 3 15 हो जाएगा, प्लस का देखो 4 6 24, 6 3 18 हो जाएगा, है ना। अब प्लस के 6 चौक 24, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। क्या एक बार बताओ, ये 41 आ रहा है। तो ये आपका जो है 8 5 कितना होता है, 13। तो लास्ट में तो एक आया ही नहीं, यहाँ पे 41 है ना, तो एक आया नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है। दूसरा देखो बेटे, यहाँ पे 3 3 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे 6 ले लूँ तो यहाँ बेटे क्या हो जाएगा, 2 3 6 3 हो जाएगा, 3 1 3 और 3 2 6 2 2 4 हो जाएगा। और प्लस का बेटे 3 है, 3 दूनी 6, तो 1 2 2 हो जाएगा। तो बेटे मैं मानता हूँ कि आप लोगों का एलसीएम लेना कम से कम आता ही होगा। तो 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा। तो 9/6 है। अगर मान लो 9/6 है, तो अगर मैं 24 करने के लिए 4 से बोथ साइड गुणा कर दूँ तो 9 चौक कितना होता है, 36/24। तो हमको तो 41 चाहिए, तो ये भी गलत हो गया हमारा। सी वाला चेक कर लेते हैं। अब मान लो 20 हमने एलसीएम ले लिया, क्योंकि दोनों को 4 के टेबल में भी आता है और 20 के टेबल में आता है, तो इसका एलसीएम हो गया 4 पंजे 20, तो 5 पंजे 25 हो गया ऊपर। अब प्लस के 20 एकम 20, ये 3 ही रहेगा ऊपर, 3 है तो, और 4 पंजे 20, तो 5 3 15 ये हो जाएगा। तो देखो 5 5 10 और 3 13, तो अभी भी लास्ट में 1 नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन है। इसको मैं सॉल्व करके बेटे आपको बताता हूँ क्यों है। देखो अगर मैं 3/8 ले लूँ और 1/2 ले लूँ और 5/6 ले लूँ, एक बार बताओ, 8 3 24,
और 6 चौक 24 और 2 12 टाइम में 24, तो ये इसका एलसीएम निकल गया। तो 3 3 9 हो जाएगा बेटे, और 12 ये हो जाएगा, ठीक है। और 6 चौक 24 तो 5 चौक 20 ये हो जाएगा। देखो एक बात बताऊँ, 9 2 11 उतना नहीं होता है, तो इसका मतलब लास्ट में 41/24 हमारा आ गया। अब ये कैसे प्रूफ हुआ, देखो क्या कह रहा है कि यदि बड़ी भिन्न से यदि छोटी भिन्न को बड़ी भिन्न से भाग दिया जाए तो 9/20 प्राप्त होता है। यदि छोटी भिन्न को बड़ी भिन्न से प्राप्त किया डिवाइड किया जाए तो 9/20 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे ही है बेटे, लेकिन सॉल्यूशन इसका और आगे है। एक बात पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा बड़ी भिन्न कौन सी, छोटी भिन्न कौन सी। एक बात बताओ, 3/8 मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेगी। अगर 3/8 है, ठीक है, और एक 1/2 है और एक 5/6 है। अगर मैं फर्स्ट 2 में लेकर चलता हूँ तो क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 8 एकम 8 हो जाएगा। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी मानी जाती है। इन दोनों में ये बड़ी हो गई। अब एक बात बताओ, अब मैं 1/2 का 1/2 बड़ा हो गया 3/8 में है, तो 1/2 का मैं 5/6 से कर लेता हूँ। नहीं, एक काम करते हैं, 3/8 को ही लेके चलते हैं, 1/2 का रहने दो। तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40 और 6 3 18, ठीक है। तो 8 पंजे 40, तो 8 पंजे 40 हो गया ना, तो 5/6 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 3/8 से। तो दोनों बड़े हो गए। अब इन दोनों को एक काम करते हैं, पहले इन दोनों कर लिया, अब इन दोनों को कर लेते हैं। 6 कम 6 5 दूनी 10, तो 5/6 इससे ही बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/8 से बड़ा है आपका 1/2 और इससे बड़ा है आपका 5/6। ये है आपका मेन सीरीज, ठीक है। अब एक बात और है, पूछ कर रहा है कि यदि सबसे बड़ी भिन्न से सबसे छोटी भिन्न को बड़ी वाली भिन्न से भाग दे दिया जाए तो 9/20 प्राप्त होता है। तो बड़ी छोटी भिन्न को बड़ी भिन्न से, अगर मैं 3/8 को अगर मैं डिवाइड दे दूँ किससे, 5/6 से, तो ऊपर जाकर 6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 3 18/8 पंजे 40, तो 2 से काट दो तो 9/20 हो गया। वेरी गुड, आ गया आपका 9/20, ठीक है। तो कह रहा है जो तीसरी भिन्न से 101/20 कम है। मैं सारी बात आपको समझाऊंगा, इस समय ध्यान रखना। कह रहा है जो तीसरी भिन्न से 1/20 कम है, तीसरी भिन्न हमारी कौन सी बच गई, ये 1/2 बच गई। कह रहा है इससे 1/20 कम है। एक बार बताओ, 1/2 माइनस 9/20, तो एक बार बताओ कितना आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20, आपका जाएगा कॉमन, तो 2 दहाँ पे 20 माइनस के 9, तो 10 में से 9 गया 1/20। तो देखो 1/20 कम है नहीं है, तो ये आपका जो है आंसर जो है समझ में आ रहा है, ये लास्ट में इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम सोल्व करते हैं बेटे। कह रहा है किसी भिन्न के वर्ग में यदि उसी भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दिया जाए तो इतना प्राप्त होता है, उस भिन्न का व्युत्क्रम क्या है। ध्यान, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। किसी भिन्न के वर्ग में यदि उसी भिन्न के व्युत्क्रम, भाई मुझे नहीं पता भिन्न कौन सा है, भिन्न हमने मान लिया x/y की फॉर्म में है, ठीक है। बट वो कह रहा है कि भिन्न के वर्ग में, तो वर्ग मान लिया, दोनों का वर्ग कर दिया, ठीक है। कह रहा उसी के व्युत्क्रम से अगर भाग दिया जाए, अगर मान लो मैं उसके व्युत्क्रम से अगर मैं भाग दे देता हूँ, मान लो कि इसका व्युत्क्रम क्या होता है, इसके व्युत्क्रम से भाग देना है ना, तो व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे कि अगर x/y कोई भिन्न है तो इसका बेटे व्युत्क्रम होता है y/x, ठीक है, इसका उल्टा। तो अगर मैं x इसके वर्ग में उसी के व्युत्क्रम से अगर मैं भाग दे दूं, तो एक बात बताऊं, अगर मान लो बाई चांस मान लो मैं बटे में ही कर रहा हूँ, इसके व्युत्क्रम से मैं इसको भाग दे रहा हूँ, तो ये y/x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब ये ऊपर जाकर फिर x/y हो जाएगा। ध्यान, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, ये हमारी जो है मैं तुमको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ये x/y हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि इतना प्राप्त होता है, कितना, 17 28 बटे ये है 21 97। तो x की क्यूब अपॉन y की क्यूब की वैल्यू आ गई कितनी, 17 28 अपॉन 21 97। अच्छा एक काम करते हैं, इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो x/y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटे। तो भिन्न का व्युत्क्रम भी बाद में निकाल लेंगे। तो एक बात बताओ, ये क्यूब में किसकी पावर 3 करने पे 8 होता है लास्ट में, तो 2 की पावर 3 करने पे 8 होता है ना। या तो 2 की पावर करेंगे या तो 8 की पावर करेंगे, 8 8 64 और 4 8 32, ठीक है, या तो 2 हो जाएंगे इसमें। तो देखो बेटे काम करते हैं, पावर 3 है तो 2 डिजिट हम छोड़ देंगे तो बचेगा 1, तो 1 ही आएगा यहाँ पे। एक बात बताओ, ये जो है भाई 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 की क्यूब क्या होता है 1000, है ना। और 20 की क्यूब क्या हो जाएगी, तो 20 की क्यूब 400 गुणा 20 8000, तो 8000 तो 18 तो हो ही नहीं सकता ना, 8000 के पास तो है नहीं, तो ये 1700 है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे 12। एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12, क्या हो जाएगी 12 बटे वाई की। देखो बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये भी तुम्हारे 13 14 ही होगी, क्योंकि ये 17 से ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ये 7 कहाँ आता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, किसकी पावर में 7 आता है।
तो एक बार बताओ, 3 तिया 9, 9 तिया 27, एक तो 3 में आता है, ठीक है, और कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है, हाँ और कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो आपका जो है ये 2 डिजिट हमारी छूटी जाएगी और ये 1 की पावर हो जाएगी, तो 13 हो जाएगा। तो ठीक है बेटे, 12/13 कह रहा है भिन्न का व्युत्क्रम क्या है, तो अब इसका उल्टा कर दो, तो y/x कितना हो जाएगा बेटे, 13/12। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि राकेश के पास कुल 92 नोट्स हैं, जिनमें से कुछ 50 रुपये के तथा शेष 500 रुपये के हैं। यदि उसके पास कुल 19,000 रुपये हो तो उसके पास 500 रुपये के कितने नोट हैं। भाई देखो, ऐसे क्वेश्चन को जो है, भाई राकेश के पास कुल 92 नोट्स हैं, उसे तो पता नहीं ना कि कितने 50 के और कितने 500 के हैं। तो मैंने मान लिया कि एक्स नोट जो है 50 रुपये के हैं राकेश के पास। तो मान लो कि 50 नोट जो हैं वो 50 रुपये के जो नोट हैं वो कितने हैं, एक्स हैं, ठीक है। अब प्लस, अब जो 500 के नोट हैं उसके पास वो कितने हो जाएंगे, टोटल नोट हमारे 92 हैं, तो 92 माइनस एक्स नोट जो है हमारे किसके हैं, 500 के हैं। ये सभी के बराबर हो जाएंगे बेटे 19,000 के बराबर, किसके, 19,000 के बराबर। तो कह रहा उसके पास 500 रुपये कितने नोट है, तो यहाँ से हम सोल्व कर देंगे, हमारे 500 का नोट निकल जाएगा। देखो 50x बराबर 50x प्लस ये हो जाएगा बेटे 0 0, 5 दूनी 10 का 0 और 9 पंजे उसका 0 0, 5 दूनी 10 का 0, कैरी 1, 5 नीम 45 और 1 46, 46,000 ये हो जाएगा। और माइनस के 500 x बराबर 19,000, ठीक है बेटे। अब एक बात बताओ, ये 500x उधर आ जाएगा, 50x उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटे 500x प्लस में हो जाएगा, इधर आके माइनस में हो जाएगा 50x। तो ये 450x बराबर बेटे क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, ये 19,000 इधर ले आओ, तो 46,000 में से अगर 19,000 माइनस होगा तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा बेटे 0 0 0 और 16 में से 9 गया 7, और आपका बेटे यहाँ बचेगा आपका कितना, 3 में से 1 गया 2, 27,000 बचेगा, ठीक है। तो 0 से 0 गया, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 300 और 5 6 30, ये हो जाएगा बेटे 60। तो x जो है वो कितने हो जाएंगे बेटे 60। तो 50 के 60 नोट है। तो पूछ क्या रहा है 500 के नोट कितने हैं, तो 92 में से अगर मैं 60 माइनस कर दूं तो 32 नोट जो है हमारे 500 रुपये के हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटे बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहता है कि 136.3 मीटर लंबी रस्सी से 47 सेंटीमीटर लंबाई के कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। एक बार बताओ, 136.3 मीटर की रस्सी है लंबी और सेंटीमीटर में लंबाई की रस्सी पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। ये ग्रुप डी के लायक है, ऐसे रेलवे से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, या आप आर्मी पुलिस से रिलेटेड देख सकते हैं, ये एसएससी के लेवल का क्वेश्चन नहीं है। तो 136.3 मीटर दिया है, तो हम इसकी 100 से गुणा कर देंगे बेटे, तो ये आपका हो जाएगा 136 और 30, ठीक है। बटे में आपका कह रहा है 47 सेंटीमीटर के कुल कितने रस्सी काटेंगे, डिवाइड कर देंगे, रस्सी टोटल आ जाएंगे। देखो बेटे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 7 तिहाई 21, तो ये तो तुम्हारा 141 हो जाएगा फिर। तो 4 दूनी 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 94। तो 94 में 104, 114, 124, 134, 2, 136, तो 94 में 4, 14, 24, 34, तो ये बेटा 42 बचेगा, ठीक है। आपका ये लास्ट में आ जाएगा यहाँ से 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 47, 10 टाइम में तो 470 हो जाएगा, और 9 टाइम में देखो 7 निमा 63, तो ये डायरेक्ट ही कट रहा है मेरे हिसाब से, तो 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 9 बार में ये तुम्हारा पूरा कट जाएगा और लास्ट में 0 हमारा बचा हुआ है। तो हमारा आंसर जो है इसका आ जाएगा बेटे 290, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करके देखो, ये अपने आप समझ में आ जाता है ये होता कैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें जो है पॉइंट में तो कोई वैल्यू आएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि टीन का एक डिब्बा तेल से 3/5 भरा है, उसमें से 4 बोतल तेल निकालकर 12 बोतल तेल पुनः डाल दिया जाता है, वह भर जाता है। जब डिब्बा पूरा भरा हो तो उसमें कितना बोतल तेल होगा, ध्यान रखना। 3 का डिब्बा तेल से 3/5 भरा हुआ है, मुझे नहीं पता भैया टोटल डिब्बे का जो है जितना भी इसमें तेल है, मान लीजिए कि बेटे x लीटर तेल है, इसमें x लीटर तेल है, ठीक है। कह रहा उसमें से 4 बोतल तो निकाल के 12 बोतल पुनः डाल दिया गया, तो वो भर गया। एक बात तो बताओ, ये 3/5 भरा हुआ है ना, तो अगर मैं x में से अगर 3x/5 को अगर मैं माइनस कर दूं तो खाली हिस्सा निकल जाएगा ना, ये लीटर को बाद में लिखेंगे 5x माइनस 3x, ये हो जाएगा बेटे 2x/5।
ये हिस्सा क्या है बेटे, ये है खाली वाला हिस्सा, ठीक है, ये खाली हिस्सा है, डिब्बा इतना खाली है। तो कह रहा है कि इसमें से 4 बोतल तो तेल निकाल दिया, अभी खाली इतना है 2/5 हिस्सा, ठीक है ना। टोटल जो डिब्बे का जो में है, मान लो x लीटर तेल आता है, कह रहा है 3/5 हिस्सा भरा हुआ है, तो 2/5 खाली हिस्सा निकाल दिया। अब कह रहा है जो भरा हुआ है 3/5 में से, उसमें से उसने 4 बोतल तेल निकाल के अब 12 बोतल तेल डाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 बोतल मान लो, 12 बोतल जो डाला है उसमें से 4 बोतल मान लो उसी के अंदर ही है, चलो ठीक है, 8 बोतल ऊपर से डाल दिया तो डिब्बा भर गया। तो पहले से ही आपको पता है कि जो खाली हिस्सा है उसमें 8 डिब्बे के बराबर जो है तेल गया है, तो 2x/5 जो आपका खाली हिस्सा था, ठीक है, तो ये खाली हिस्सा जो है 8 बोतल के बराबर हो जाएगा, तो 8 से गुना कर देंगे, तो 2 चौका 8, अब 5 चौका 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। तो ये जो डिब्बा था वो टोटल कंटेन करेगा 20 लीटर का, ठीक है। तो अगर वो भरा हुआ है तो उसमें कितने लीटर तेल आएगा, 20 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए खत्म।